एक नागरिक एक वोट तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। और भारत की बात करें, बहुत खूबसूरती से यहाँ संसदात्मक प्रणाली है। और अगर आप एक नागरिक एक आधार, और आधार को भी उसकी भी वेरिफिकेशन होगी जो कि पब्लिकली सबको बतानी होगी, तो क्या अपनी प्राइवेसी पर आपको जो है चिंता नहीं होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। तो आधार कार्ड, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी सांसें बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे भारत का नागरिक होने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। आधार कार्ड को वैलिड किया था कि मतलब इसे संवैधानिकली 2016 में समथिंग आई थिंक जो है संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दी थी कि कोई भारत का नागरिक है, उसको साबित करने के लिए उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और आप आधार कार्ड को लेके जो है आए दिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी मुद्दे देखते हो, संसद में बहुत सारी बहसें देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आधार को इतनी मतलब इतना उसे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीजों को जानने के लिए हम आज जानेंगे। हमारे आधार से रिलेटेड एक ही टॉपिक है, उसमें हम इन सबको थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, वरना आज की वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसी के साथ अब 18 जो 18+ लोग हैं उन्हीं को नहीं मिलेगा नया आधार, सरकार ने लगाई रोक, जाने क्यों? तो इस खबर को देख के आपको लग रहा होगा चिंता में हो गए होंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चिंता की बात नहीं है, पर हाँ, असम वालों के लिए ये अभी चिंता की बात है। क्योंकि अगर आप 18+ हैं, आपके पास आधार नहीं है, तो उसे आपको 1 मंथ के अंदर अंदर बना लेना चाहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपकी नागरिकता को लेके बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कि हम UIDAI बोलते हैं, और असम सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ये कदम उस टाइम लिया है जब हम अवैध घुसपैठियों को रोकने की बात करते हैं, क्योंकि असम का जो एरिया है, आप जानते हैं हमारी 7 स्टेट्स जो है, 7 सिस्टर्स है सॉरी, तो वो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, और वो भारत से हमारे बस 22 किलोमीटर की जो है सड़क से ही जुड़ी हुई है। इतनी सी सीमा है हमारे बीच, इतनी संकरा रास्ता है, उससे वो जुड़ी हुई है। तो अलग थलग रास्ता है, वहां पे हम आए दिन अवैध प्रवासियों के, घुसपैठियों के, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखते हैं कि वहां पे जो है आतंकवादी हमले हो सकते हैं। इन सबको जो है मद्देनजर रख के सरकार ने ये निर्णय लिया है। उसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आधार कार्ड के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने ये निर्णय लिया है। आधार कार्ड का जो है निर्णय बहुत मतलब जो उपयोग है वो बहुत सारे दुरुपयोग हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आधार कार्ड के सब दुरुपयोग नहीं है। आधार से लोग अपनी ट्रांजैक्शन, जो कि पुराने लोग हैं जो जानते हैं अभी तक आधार से, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि आधार से लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आधार से संभव है। उसी के साथ अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि जो एलन मस्क है, उन्होंने आधार के लिए, जैसे हम आधार ऑथेंटिकेशन बताया था, कुछ ऐसे था कि वो मतलब एलन मस्क अमेरिका के, उनकी बाहर की कंपनी है, तो ऐसा था कि जिस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है वो आधार के थ्रू अपने नेटवर्क को अच्छे से कर सकता है। मतलब आधार के थ्रू नेटवर्क सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये योजना चली हुई है, कुछ अभी चर्चा में है। उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये पसंद आएगी तो उसमें हम करेंगे। तो क्यों लिया जा रहा है ऐसा कदम? तो CM शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड के जरिए भारतीय नागरिकता का दावा करने से रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे राज्य ने सीमा पर आतंकियों को पीछे धकेला है। असम में हम देखते हैं कि वहाँ की एक तो जो है जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति इनसे भी बिलोंग करती है,
उधर का एरिया थोड़ा अलग ही है, भारत से अलग पड़ जाता है क्योंकि, पर है वो भारत का हिस्सा। तो वहाँ की इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस निर्णय को जो है लागू करने की सलाह की है और इसे लागू किया जाएगा। उसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुख्य मुद्दे क्या है। जब हम बांग्लादेश के इंडेक्स में बात करते हैं तो बांग्लादेश हम जानते हैं कि हमारी जो 1947 है उसके बाद हम पाकिस्तान से अलग हो गए थे। पाकिस्तान भारत का बंटवारा भारत के लिए बहुत दुखपूर्वक काम था, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ जो मुगल सम्राट, जो मुगल शासक थे, जैसे कि एक दो शासक थे, तो उन्होंने क्या है, अशोक ने और जो अकबर, ये सब समथिंग मुझे थोड़ा मिस हो रहा है, पर इन्होंने जो है अखंड भारत को बताया था। हम जो वर्तमान में भारत देखते हैं वो इन लोगों की देन है। तो हम मुगल को जब बुरा भला बोलते हैं तो एक बार हिस्ट्री हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बताती है कि अकबर, जो ये मुगल शासक आए थे, उन्होंने ही हमारे भारत को अखंड भारत हमें दिया था। और जो 47 में हमारा देश है वो बना था, तो जो रियासतें थी उन पे ओनली फॉर हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने सिर्फ ठप्पा लगाया था कि ये भारत का हिस्सा है। बाकी इसमें रोल तो पूरा हमें मुगल साम्राज्य के जो शासक थे और अशोक का भी उसमें था हाथ, तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी के साथ बांग्लादेश रिलेशंस की बात करें तो बांग्लादेश पहले, जैसे ही भारत का जो है बंटवारा होता है तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वर्तमान का बांग्लादेश है, क्योंकि वहाँ के जो ऐसा क्यों हुआ कि ये बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान क्यों बना ये, तो इस सब के पीछे आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि हम सुपीरियर है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो ज्यादातर उर्दू भाषा बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, जबकि हम बांग्लादेश की बात करें तो वो बंगाली भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हैं वहाँ के। तो इन पे जो है अपना कहीं ना कहीं हक जता रहे थे। तो वहाँ के लोगों, जो बांग्लादेश के, जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, वहाँ के लोगों में आक्रोश आया। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अलग होने के लिए वहाँ पे जो है आंदोलन खड़े कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जो बांग्लादेश है, वहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, शायद थोड़ा मिस हो रहा है, तो उनको क्या है हुआ क्या, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था जो हमारे पश्चिमी पाकिस्तान वाले उनके थ्रू। तो उन्होंने जब गिरफ्तार किया तो हुआ ये कि जो ये बांग्लादेश के लोग हैं ये भारत में आने लग गए। कहाँ से? ये हमारे पश्चिम बंगाल, कोलकाता वगैरह ये वाले एरिया है, सेवन सिस्टर्स है, इनके थ्रू। तो उस टाइम हमारी जो पीएम थी, 71 की बात है ये, तो उस टाइम हमारे पीएम इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना के थ्रू बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। इसको हम डिटेल में नहीं जान रहे क्योंकि हमारा टॉपिक है, टॉपिक पर हमें आना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसी वजह थी, ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। और इस टाइम सबसे बेस्ट बात क्या हुई थी कि जो 90,000 सैनिक थे उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी कि भारत के सामने भी लोग झुक सकते हैं। तो उसी के साथ हम बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुद्दे क्या है, तो सीमा पार नदी जल बंटवारा, जैसे कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं, लेकिन अभी तक 2 संधियां हुई है, जो कि गंगा, जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, पवित्र नदी है, गंगा जल संधि और कसियारा नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अन्य प्रमुख नदियों की बात करें तो तिस्ता और फेनी, इन मुद्दे पर अभी वर्तमान में जो है बातचीत चल रही है। इन पे संधियां होने की जो है हमें हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अब उसी के साथ हम बात करें कि ये तनाव का कारण एक अवैध यात्रा है। तो बांग्लादेश से भारत में अवैध यात्रा जिसमें साहसिक और विदेशी शामिल है, एक गंभीर खोज हुई है। मतलब वहाँ के लोग हैं जो देशी विदेशी चलो यात्राएं कर रहे हैं, पर गलत तरीके से यात्रा करना गलत है, जो कि भारत की एक, अगर यहाँ के सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, बांग्लादेश के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ लोगों में आक्रोश है। ऐसी बात नहीं कि सब 100% सही होगा,
तो वो कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान का, क्योंकि चीन और इन सबसे बांग्लादेश थोड़ा कनेक्टिविटी में है, तो भारत में हाँ, बांग्लादेश म्यांमार को उन रोहिंग्याओं को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्हें बांग्लादेश में शरण लेने के लिए जो कि मजबूर किया गया। अब हम बांग्लादेश भारत की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो ट्रेड है उनका फिगर भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम 2021-22 का जो है आंकड़ा देखते हैं, क्योंकि अभी जो कि लेटेस्ट आंकड़े उनमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो उनको ऐड नहीं किया गया है यहाँ पे। तो इनमें जो है हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वर्तमान में भी वृद्धि हुई है। तो हमारे रिलेशन से जो व्यापार में हम लगातार व्यापार उनसे कर रहे हैं। अब शराबी नशे की हालत, तो क्यों बात कर रहे हैं इसकी, तो सरहद पार से विहारी की कई घटनाएं घटी है। इन जानवरों के माध्यम से मानव, जो कि विशेषकर बच्चे और महिलाओं की वस्तुओं का अवैध शिकार किया जाता है, और विभिन्न जानवरों और पक्षियों का अवैध शिकार किया जाता है। तो ये भी एक विवाद है। बांग्लादेश ने भारत पर लगाया लोगों को सीमा पर धकेलने का आरोप, जताया ऐतराज। जानिए क्या है पूरा मामला। तो ऐसे की न्यूज़ें हमें हमारी न्यूज़ रिपोर्टर्स जो भी है, कोई भी जो मान्य वेबसाइट्स है उन पे देखने को मिलती है। बांग्लादेश से जो है अवैध प्रवासी 2-3 चलते रहते हैं ये सब, तो इनको देख के आधार कार्ड को इतनी मान्यता दी जा रही है। बांग्लादेश में चीनी प्रभाव है, जैसे कि आप जानते हैं चीन से हमारे संबंध गलवाना झड़प हुई, ये सब हुई है। तो इनकी वजह से हमारे विश्वास जो है चाइना पे इतना नहीं है। हालांकि अभी जो ब्रिक्स में और एक जगह मीटिंग हुई थी G20 की, तो वहां पे चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे दोस्ताना बनाने की कोशिश चल रही है। पर हम हमारी हिस्ट्री को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने हिस्ट्री में 62 में इन सब में जो है चाइना से युद्ध किया है और चाइना ने हमें हराया है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं संभल के रहना पड़ता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वर्तमान बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे BRI बोलते हैं, उसमें एक सक्रिय भागीदारी है। भारत BRI का हिस्सा नहीं है। यही यहाँ पे सबसे बड़ी जो है तनाव का कारण है, क्योंकि भारत उसका हिस्सा ही नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीन की भारी भागीदारी के रूप में भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर किया जा सकता है और इसके साम्राज्य चिन्हों में बाधा डाली जा सकती है। अब उसी के साथ हम एक बार देख लेते हैं, हमारा जो ये वाला इतना सा एरिया है, ये हमारे बांग्लादेश का पड़ता है और ये हमारी 7 सिस्टर्स है। तो हमारी 7 सिस्टर्स यहाँ पे इस एरिया में है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए सेंसिटिव जोन है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है हमें। उसी के साथ बात करें हम कि निर्णय का अवलोकन क्या है, नया नियम। अब हम आधार कार्ड वाले निर्णय पे हमारे पे आते हैं, तो क्या है हालांकि ये नियम, इसको हमें जानना जरूरी है। असम सरकार ने 18+ जो लोग हैं उनके लिए नया आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी। ये निर्णय 21 अगस्त 2025 को असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया। नए आधार कार्ड अब केवल जिला उपायुक्त, जिसे कि DC बोलते हैं, की मंजूरी के बाद जारी होंगे। उसी के साथ हम बात करें कि प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, तो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज प्राप्त करने से रोकना और आधार कार्ड के दुरुपयोग को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना है हमें। इसी के साथ कि ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो अवैध घुसपैठ का मुद्दा इसमें सबसे सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। असम में बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। सरकार का मानना है कि आधार कार्ड का उपयोग कर अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता का दावा कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा और नागरिकता से जुड़े खतरे बढ़ते हैं। अब पता है इसमें एक मोस्टली अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसकी बात करूंगी कि जब इन्होंने गाइडलाइन दी है कि अक्टूबर तक जो है कोई भी नागरिक अगर अभी तक भी जो आधार कार्ड नहीं बन पाया जिसका, वो बना ले DC के पास जाके। तो इसमें क्या कोई आतंकवादी संगठन घुसपैठिया है वो अपने आधार कार्ड को नहीं बना सकता और भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। इस चीज का जो है विवाद यहाँ देखने को मिला है। उसी के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे हम NRC कहते हैं,
तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी जो है हमारी वीडियो हो जाएगी। तो इसका क्या प्रभाव है? असम में एनआरसी प्रक्रिया के तहत नागरिकों की पहचान की गई थी। यह कदम एनआरसी की नीति और उसे सख्त करने का हिस्सा है। एनआरसी में शामिल न होने वाले व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करने से रोकने का प्रयास है। अब इसकी डेटा सुरक्षा और सत्यापन की क्या बातचीत है? तो आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता एनआरसी दावा करता है। जिला उपायुक्त जो कि डीसी है, अब आवेदनों की जांच करेंगे ताकि केवल जो वैलिड लोग हैं उन्हें ही आधार कार्ड मिले, जो वैलिड नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, उनको आधार कार्ड ना मिले। उसी के साथ हम बात करेंगे कि इसके ऊपर जो है विशेष प्रावधान क्या किए गए हैं और क्या क्या अपवाद है। तो किन्हें किन्हें मिलेगी छूट? क्या ये सबके लिए समान रूप से होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश है विविधता से भरा है, इतना सा हम जानते हैं, सब जो जान चुके हैं इतनी सी चीज, जो कि कोस कोस पे वाणी बदले और 100 कोस पे ऐसे कुछ है। हाँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो अनुसूचित जाति जो कि SC ST है, हमारी ट्राइब्स है, और जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के थ्रू आरक्षण दिया गया है। जो ST SC ट्राइब्स है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पहले से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अभी उनके लिए ऐसे प्रावधान यहाँ भी किए गए हैं कि उनको छूट दी जा रही है कि ये लोग हैं, इनको 1 साल तक आधार कार्ड बनाने की अनुमति होगी। क्योंकि आंकड़ों से पता चला है कि 95 समथिंग 97 जो लोग हैं ST SC ट्राइब्स है उनके पास आधार कार्ड बना है, बाकी के पास नहीं बना। तो ये चीज अगर बेचारे वो पहले से सताए हुए लोग हैं, उनके साथ फिर से आधार को लेके बुरा बर्ताव होगा तो वो कहाँ जाएंगे? ना तो उन्हें भारत एक्सेप्ट करेगा, ना कोई और देश करेगा। तो जो भारत का मूल निवासी है वो तो हमेशा दुखी रहा, हमेशा प्रताड़ित रहा, तो उनके लिए ये विशेष प्रावधान किया जा रहा है। पर इसमें अवैध घुसपैठी है उनका क्या रोल रहेगा कि अगर उन्होंने जो है मान्यता प्राप्त कर ली इसके थ्रू, तो गलत फायदा उठा लिया तो क्या? उसी के साथ 18+ जो 18+ से नहीं है, उससे नीचे के लोग हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं उसमें कमायु के बच्चे, उनके लिए ये जारी करने की प्रक्रिया जो है अप्रभावित रहेगी, क्योंकि बच्चों का पता है स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के लिए ये चीजें आवश्यक होती है, क्योंकि आधार से सब चीजें लिंक करवा दी गई है। वर्तमान में हमारे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आधार से लिंक होते हैं, इस सब चीज को हम जानते हैं। सीमित समय अवधि क्या रहेगी इसकी? तो जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए सितंबर 2025 तक आवेदन का अवसर होगा। इसके बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब अक्टूबर में नए आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब यदि कोई व्यक्ति पहले से आधार के लिए पंजीकृत है लेकिन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके मामले में हमारी जो कोर्ट है उसके द्वारा समीक्षा की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। उसी के साथ हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या प्रभाव में देखने के पड़ेंगे। तो सुरक्षा पे प्रभाव कि अवैध घुसपैठिए उनके द्वारा आधार कार्ड के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी। हालांकि उसके दुरुपयोग हमें देखने को मिले और इसमें भी मिलेंगे, पर इस पे कहीं ना कहीं एक स्टॉप लगने का जो है पूरा संभावना होगी। उसी के साथ नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नागरिकों पर प्रभाव तो 18+ जो लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे सब्सिडी, बैंक खाते और अन्य सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम होंगे तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी और अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत कम है लोगों में। हम इसे एक्सेप्ट जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है। विशेष समुदाय जैसे कि ST SC चाय बागान वाले लोग हैं, असम का एरिया है तो वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो चाय बागान वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन अन्य वयस्कों के लिए सीमित अवसर है जो कि ST SC ट्राइब और इनमें काम नहीं करते। जो OBCs है, हमारे जनरल है, इनमें भी ऐसी बात नहीं कि सब सक्षम है, इनमें जो अवेयर नहीं है, जो गरीब हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये चीज चुनौतीपूर्ण कार्य करार होगी, साबित होगी।
उसी के साथ प्रशासनिक बदलाव, तो आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अब जिला स्तर पर कड़ी निगरानी के अधीन होगी। असम सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उसी के साथ जो कि हमारी UIDAI है और आधार है, इसकी क्या भूमिका है। तो हम बात करें UIDAI, जो कि आधार हमारे जारी होते हैं, ये एक ब्रांड है। तो इसका दृष्टिकोण क्या है। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों को जारी की जाती है, न कि केवल नागरिकों को। भारत का जो निवासी है उसको ये दी जाएगी, भारत के नागरिक को नहीं, क्योंकि भारत की नागरिकता 185 डेज का जो टाइम पीरियड है उसमें कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये है ऐसा प्रावधान। तो UIDAI ने स्पष्ट किया कि आधार पहचान का साधन है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार से सिर्फ आप पहचान कर सकते हैं, नागरिकता इससे साबित नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया है ये चीज। डेटा सुरक्षा उपाय, तो आधार डेटा 2048 बिट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित है, जिससे डेटा लीक की संभावना न्यूनतम है। उसी के साथ जो हमारे आधार की UIDAI है, उसने लोगों से आधार नंबर को सार्वजनिक रूप से साझा न करने और फर्जी आधार कार्ड से सावधान रहने की सलाह दी है। क्योंकि हम एग्जाम वगैरह ये देखते हैं, इनमें हो रहा है ऐसा कि कोई आधार के थ्रू, किसी के थ्रू चीटिंग वगैरह, इन सब में भी है ये। तो आधार को तो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है भारत के इंडेक्स में। उसी के साथ असम सरकार ने असम सरकार ने इस नीति को लागू करने से पहले UIDAI और केंद्र सरकार को सूचित करने का वादा किया है। उसी के साथ कानूनी और संवैधानिक पहलू हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। मैंने शुरू में शायद 2016 बोल दिया होगा, तो सॉरी। उसी के साथ लेकिन इसे बैंक खातों और मोबाइल नंबर से जोड़ना अनिवार्य नहीं माना गया है। उसी के साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं है। मौलिक अधिकारों का प्रश्न इसमें विशेष रूप से उठता है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट है उनका मानना है कि आधार से सरकारी योजनाओं को जोड़ने से उन लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है जिनके पास आधार नहीं है। असम सरकार का ये कदम संवैधानिक के अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार है, इनका हनन होना बहुत बड़ी बात है। उसके तहत सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। अब हम बात करें हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को हमारे भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश के जो एक राजा थे, उन्होंने किया क्या था कि वहाँ के जो दास थे, जो भी लोग थे गरीब, उनको जिनको आज़ादी नहीं थी, उनके एक पेपर में कुछ अधिकार लिखे थे कि ये आपके अधिकार है। तो वहाँ से मैग्ना कार्टा को लिया गया है और किसी भी देश में अगर मौलिक अधिकार दिए जाते तो उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। और बात करें मौलिक अधिकार की, तो ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि जिस टाइम हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम हमारे नेताओं को पता था कि उन्होंने, क्योंकि सब जगह की स्थितियां देख ली थी, हमारे नेता बाहर देशों विदेशों में, जो कि BR अम्बेडकर जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ऐसे लोग हमारे संविधान सभा में थे। तो इन्होंने सब जगह का अवलोकन करके और अमेरिका के संविधान से ये जो मौलिक अधिकार है ये अपनाए थे। तो आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमारे आधार से रिलेटेड ये अभी चल रहा है। तो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरी, और जो बॉन्डेड लेबर है, राइट अगेंस्ट ये भी है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, उसी के साथ राइट टू ट्रेवल अब्रोड, विदेशों में घूमने का हमें अधिकार है, और राइट टू प्राइवेसी, जो कि हमारी निजता का अधिकार हमें प्राप्त है। आर्टिकल 21 हमें ये देता है संविधान के थ्रू। उसी के साथ इस पे विवाद क्या है, तो इस नीति से उन वास्तविक नागरिकों को परेशानी हो सकती है जो अभी तक आधार नहीं बनवा पाए हैं। अब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनकी तरफ एक बार नजर डाल देते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात करें, हमें पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास अभी है, क्योंकि जो
संपत्ति का अधिकार है उसे 300A करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो राइट टू इक्वेलिटी जो कि समानता का अधिकार है 14 to 18 में आर्टिकल में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 to 24 में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो कि 29 to 30 में दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 30 जो कि रिप्लेस किया गया है। राइट टू एजुकेशन 21A में दिया गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे जो 18+ से लोग हैं उनको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे बहन भाई है उनको कहीं ना कहीं अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारी सरकार बच्चों को 6 से 8 तक मतलब शुरू से लेके मतलब 6 to जो LKG वगैरह ये क्लास है इनसे यहाँ तक की जो पढ़ाई है वो निशुल्क कराती है। उसके साथ 8th क्लास तक निशुल्क होती है। उसी के साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 है। इसको हमारे जो भारत के संविधान के जनक है जो कि BR अम्बेडकर है, उन्होंने इसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की जो ये आधार से रिलेटेड मुद्दा चल रहा है उस पर क्या भूमिका है। तो केंद्र सरकार की स्थिति की बात करें तो असम सरकार ने इस निर्णय के बारे में UIDAI और केंद्र सरकार को सूचित करने का वादा किया है। केंद्र सरकार राज्यों को अधिकार नीति में कुछ लचीलापन देने पर विचार कर सकती है, विशेष रूप से जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके लिए ये है। उसी के साथ दूसरे जो अदर स्टेट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट इसके पड़ेंगे। तो वर्तमान में ये नियम केवल असम में लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल और मेघालय जैसे जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते तो इनमें भी ये हो सकता है नीतियाँ लागू होने की हमें भविष्य में संभावनाएं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अवैध प्रवासियों के जो है हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं। अन्य राज्यों में आधार कार्ड की प्रक्रिया जो नॉर्मल चल रही है वैसे ही चलेगी। उसी के साथ जनता के लिए क्या क्या सुझाव है। अगर ऐसी नीतियां हो रही है तो जनता को अवेयर रहना चाहिए ना इस चीज़ पे। तो इसके लिए आवेदन का समय जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वे कृपया करके सितंबर 2025 से पहले आवेदन कर ले। और जो ST/SC ट्राइब्स हैं और चाय बागान के लोग हैं उनको 1 साल तक का समय मिला हुआ है, तो उन्हें भी सुनहरा अवसर है कि आप ऐसा करके आधार बना के अपनी नागरिकता का सत्यापन कर ले। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहेंगे इसमें, तो आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड और अन्य वैध पहचान पत्र तैयार रखने होंगे आपको। उसी के साथ असम में अब जिला उपायुक्त जो कि DC है उसकी मंजूरी अनिवार्य होगी। इसके अंतर्गत अब सख्ती से नियम पालन करे जाएंगे। इसमें सतर्कता क्या है, तो फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों से सावधान रहे। ऐसा नहीं हो कि आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ इतने से भी अवेयर ना रहे कि आपको फर्जी आधार वैलिड कराया जाए और आपको भविष्य में चल के जो है बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़े। तो इसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। आधार नंबर को जो है प्राइवेट रखें और इसे सार्वजनिक रूप से सबको साझा ना करें। वैकल्पिक दस्तावेज जिनके पास आधार नहीं वे अन्य पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम की क्या क्या जो है संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। तो नीति का विस्तार हो सकता है। अगर ये नीति असम में सफल रही, अभी तो लागू होगी, तो उसके हमें देखने को मिलेगा कि सफल है या असफल है। तो अन्य सीमावर्ती राज्य हैं इनमें भी इसको लागू किया जा सकता है। और डिजिटल सत्यापन की बात करें तो भविष्य में आधार कार्ड के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। जैसे वर्तमान में होता है कि जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं, थंब होता है, उसको जो है एक जैसे QR स्कैनर होता है वैसे स्कैन किया जाता है। आईज को रिफ्लेक्शन को किया जाता है, जो कि फेस ऑथोरिफिकेशन होता है हाँ। तो वो सब होते हैं फेस से, क्योंकि हम फ़ोन में भी फेस लॉक लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है।
तो वैसे आधार में भी होता है। उसी के साथ नागरिकता और पहचान की बात करें तो सरकार नागरिकता सत्यापन के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित कर सकती है, जैसे एनआरसी का विस्तार या नया डेटाबेस। अब हम बात करें कि निष्कर्ष क्या है, तो असम में 18+ जो लोग हैं उनके लिए नए आधार कार्ड पर रोक लगाई गई है, जो अवैध घुसपैठियों को रोकने और सुरक्षा को मजबूत करने का एक प्रयास है सरकार का। अच्छी बात है। विशेष समुदायों को छूट दी गई है, लेकिन अन्य वयस्कों को सितंबर 2025 तक का जो है टाइमलाइन दी जाती है। ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वास्तव में जो कुछ वास्तविक नागरिक है उनके लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये नीति वास्तविक नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। इसका सरकार को दावा करना होगा, इसके कुछ प्रावधान दिए जाने होंगे। जनता को जागरूकता और वैकल्पिक पहचान पत्रों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब आप जानते हैं कि आधार है, आधार की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हमारे अकाउंट से वो सब इससे लिंक होते हैं। आधार को लेके एक बहुत ही ज़्यादा जो है अभी बिहार में जो SIR वाला चला था, तो उसमें भी आधार को दी गई थी कि आधार वोटर ID के वोट देने के लिए कि आप पात्र हो या ना हो, उसके लिए भी इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब चुनौतियां दी जाती है। तो आधार कार्ड को लेके आपको बहुत ही सेंसिटिव रूप से इसकी हर एक जानकारी को अपने पास प्राप्त रखना चाहिए, क्योंकि आप नागरिक है या नहीं है ये आधार से ही सत्यापित किया जा रहा है। और आधार हमारे शैक्षणिक, स्वास्थ्य या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको आज की वार्ता सब पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। उसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।